बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसी एक्सरसाइज 2.3 को ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट ये है, फाइंड पी की वैल्यू मालूम करनी है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। अगर इसके रूट्स को माइनस किया जाए तो जवाब 1 के बराबर आए। बस हम फर्ज किया कि अगर एक रूट अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस 1 रख लेते हैं और दूसरा जो है वो अल्फ़ा रख लेते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। तो ये दो ऐसे रूट्स हैं जिनका डिफरेंस निकाला जाए तो 1 के बराबर आता है। अगर ये वाली कंडीशन हो, दोनों रूट्स का डिफरेंस 1 के बराबर हो, तो p की वैल्यू क्या होगी? ये है हमारी स्टेटमेंट। अगर आप चाहें तो दो रूट्स आप ये भी ले सकते हैं, अल्फ़ा माइनस 1 और अल्फ़ा, क्योंकि इसको माइनस करके देखें, अल्फ़ा में से अल्फ़ा माइनस 1 निकालें तो भी जवाब किसके बराबर आता है? प्लस 1 के बराबर आता है। तो आप चाहें अल्फ़ा माइनस 1 और अल्फ़ा भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो रूट सपोज कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1 और अल्फ़ा भी सपोज कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेयर ए किसके बराबर है? a इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू माइनस 1 और c की वैल्यू किसके बराबर है? p स्क्वायर के बराबर। लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फा प्लस 1, देन सेकेंड विल बी, ऑटोमेटिकली चॉइस हो जाएगी, देन द सेकेंड विल बी अल्फा। ठीक है, इसी तरह अगर आप अल्फा प्लस 2 एक रूट, दूसरा अल्फा प्लस 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि इनको भी माइनस किया जाएगा ना। अल्फा प्लस 2 में से अल्फा प्लस 1 निकालेंगे तो आंसर आपका 1 के बराबर ही आएगा। तो अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 ये भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है कि आपने एक रूट जो है वो आपने अल्फा प्लस 1 लेना है और एक आपने अल्फा लेना है। ठीक है, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी, ये सारा आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। सम ऑफ द रूट किसके बराबर होगा? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा प्लस 1 में अल्फा को जमा करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस बी ओवर ए। राइट, इसको थोड़ा सा ज़रा डिस्कशन जो मैंने की है इसको रेज कर देते हैं। आई एम फुली होपफुल कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू है माइनस 1 ओवर a की वैल्यू क्या है? 1। b की वैल्यू माइनस 1 है भाई, माइनस इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इस एक्सरसाइज में हर सवाल के अंदर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो हमने हर सूरत में निकालने हैं ना। अगर आप इतना ही स्टेप कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी अल्फा को अल्फा प्लस, नहीं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आ जाएगा फिर 2 अल्फा प्लस 1, तो ये आ गया 2 अल्फा, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 0 के बराबर आ गया। ठीक 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 ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अब निकालते हैं। प्रोडक्ट
ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा और अल्फा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा c ओवर a। c की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर के बराबर, a की वैल्यू क्या है? 1। अब अल्फा किसके बराबर है? बट अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ गया 0 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो यहां से p की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर। तो p की वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करनी थी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है इससे मिलता जुलता है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस डिफर बाय 2। पहले दोनों को माइनस करते थे तो आंसर 1 आता था, अब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक रूट अगर मैं अल्फा लेता हूं तो दूसरा अल्फा प्लस 2 होगा, तो फिर इन दोनों को जब मैं आपस में माइनस करूंगा तो आंसर 2 के बराबर आएगा, राइट? तो आइए गिवन इक्वेशन को लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। हियर a किसके बराबर है? 1 के बराबर। b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू p। लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फा plus 2. Root is alpha plus 2. The second will be वो किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 के बराबर आएगा। आप चाहें तो एक रूट अल्फा प्लस 4 ले सकते हैं और एक अल्फा प्लस 2 ले सकते हैं। आप चाहें तो एक रूट अल्फा माइनस 2 ले सकते हैं और एक अल्फा ले सकते हैं, ठीक है? आपका दिल करे तो एक अल्फा प्लस 6 ले सकते हैं, अल्फा प्लस 4 ले सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी। ये सारे का सारा आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये अल्फा 0 के बराबर आएगा यहां पे। सम ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या है? सम ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू प्लस अल्फा प्लस 2, दोनों को जमा कर दिया, आंसर आता है -b ओवर a। ठीक है, ये रफ काम था। आई एम फुली होपफुल कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बन गया। 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे आ गया 3, a की जगह पे आ गया 1। तो यहां से फिर 2 अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? -3 - 2। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -5। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू आ गई -5/2। इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, ये इन फ्यूचर हमारे काम आएगा, नियर फ्यूचर, ठीक है? अभी तक हमने सम ऑफ द रूट्स निकाला था, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट of the roots. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला अल्फा और अल्फा प्लस 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसका फार्मूला है c ओवर a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है -5/2, तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे? -5/2। ब्रैकेट के अंदर भी आ गया -5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू c ओवर a। c क्या है हमारे पास? p के बराबर ओवर a की वैल्यू क्या है? 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां से हम p निकालेंगे। आइए कोशिश करते हैं। -5/2, रिमेंबर कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा की वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा -5, 2 2s are 4 ओवर 2 is equal to p. This is further equal to -5/2। 5 में से एक, -4 में से एक निकाला तो -1/2 आएगा ना, is equal to p। तो p किसके बराबर आ गया? p is equal to माइनस माइनस प्लस
5/4, दिस इज योर आंसर। P की वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है नज़र थोड़ी सी वीक है, रकम लिखते हुए मैं गड़बड़ कर गया। यहाँ पे P-2 था बेटा, P-2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी फिर थोड़ी सी चेंज होगी, P-2 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, P-2 ओवर 1, तो ये P-2। आगे जो है वो हम इसको जब हल करेंगे तो P इज इक्वल टू, ये P-2 है, एक आध स्टेप और होगा, ये आया था हमारा 5/4, 5/4 आया। इसको हल करने के बाद ये इधर आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू P, इसका एलसीएम दे लेंगे, 4 टू द रेट 8 में 5 जमा किया तो 13/4 आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m if the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 0। अब ये स्टेटमेंट जो है ये कंप्लीट नहीं है, इसको स्टेटमेंट में देना चाहिए था इफ द रूट्स ऑफ, यूं कहना चाहिए था कि इफ द रूट्स ऑफ, if alpha beta are the, if alpha beta are the roots of, if alpha beta are the roots of the equation, यानी अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब देखें अल्फा बीटा का उसने जिक्र नहीं किया, तो इसलिए हमें क्या पता है कि अल्फा बीटा क्या है, ठीक है। हम तो जो है ये रूट्स कुछ भी सपोज कर सकते हैं, हम ये कह सकते थे कि लेट x1 एंड x2 बी दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, लेकिन चूंकि उसने आंसर में कहा है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हों, तो इसलिए अल्फा बीटा का जिक्र करना यहाँ पे जरूरी था, जो कि स्टेटमेंट में नहीं है, राइट। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। गिवन इक्वेशन है मेरे पास x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c। हेयर a किसके बराबर है, 1 के बराबर, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू है 3m माइनस 5। सम हम फर्ज कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स। हमें यहां पे अल्फा बीटा ही लेना पड़ेगा, देन वी कैन यूज दिस वन। Let alpha beta are the roots of 1, equation number 1. So therefore sum of the root alpha plus beta will be equal to, किसके बराबर होगा, माइनस b ओवर a, -7, ओहो, माइनस इंटू -7 ओवर a की जगह पे आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई +7 के बराबर। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर आएगा, बल्कि मैं तो कहता हूं यहां से अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो इसलिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए और बीटा की वैल्यूज हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट करेंगे, इज इक्वल टू 4 पुट करके, तो हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए हिफ्ज़े मा तुक़द्दम के तहत अल्फा निकाल लिया, 7 माइनस बीटा के बराबर आ गया। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है, नहीं नंबर 2, दिस इज नंबर 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, c ओवर a। c क्या है मेरे पास, 3m माइनस 5, 3m माइनस 5 ओवर a की वैल्यू क्या है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, 3m माइनस 5 के बराबर आ गया, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पुट 2 इन
इसको कह देते हैं नंबर 3। नंबर 3, पुट 2 in 3, पुट 2 in 3, 2 को उठाकर 3 में पुट किया तो अल्फा की जगह पे आ जाएगा 7 माइनस बीटा, ये अल्फा की जगह पे बीटा एज इट इज इक्वल टू 3m माइनस 5, 7 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3m माइनस 5, राइट। अब देखिए यहां से बीटा की वैल्यू निकालनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे रहने देते हैं। अब जो गिवन इक्वेशन है ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए पहले मैंने कहा था अल्फा बीटा को निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, लेकिन चूंकि बीटा निकालने में प्रॉब्लम पेश आ रही है तो इसलिए हम सॉल्यूशन का तरीकाकार यहां से चेंज करेंगे। गिवन क्या है आपको? गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसको हम मैं नंबर 4 कह देता हूं जी, नंबर 4 है। अब ये जो मैंने निकाली है यूजिंग टू 2 का इस्तेमाल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 7 माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह पे आ गया 7 माइनस बीटा इज प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 7 are 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इधर रह गया माइनस 3 बीटा में से 2 बीटा गए तो माइनस बीटा रह गए, 4 माइनस 21, तो ये आ गया माइनस 17 माइनस बीटा। तो ये देखें जी, बीटा मेरे पास निकल आया 17 के बराबर, ठीक है। अब ये जो बीटा की वैल्यू है इसको उठाकर मैं पुट करता हूं 3 के अंदर, पुट इन 3 क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा की जगह पे आ जाएगा 17, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई -10। लो जी, हूं तो मसला ही कोई नहीं, इसको भी डिब्बे में बंद कर दें ना, सॉरी इसको नंबर 2 कहना था मैंने, और ये है नंबर 4 और यह है नंबर 5। अब 4 और 5 को पुट कर देते हैं 3 के अंदर तो m की वैल्यू निकल आएगी। पुट 4 5 in 3 in order to find the value of m। अल्फा की जगह पे क्या आया? अल्फा की जगह पे आया -10, बीटा की जगह पे आया 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 170 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 3m। अब 170 में से 5 गए तो बाकी रह गए -165 इज इक्वल टू 3m। m किसके बराबर आ गया? -165 ओवर 3, 3 5 15 तो 1 16, -55 m इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? -55। तो ये है इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका। पहले सम ऑफ द रूट्स निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, फिर गिवन रिलेशन को यूज करते हुए अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस आ गया है, और यहां पे प्लस था, माइनस आ गया, बस ये 2 साइन चेंज हुए, बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको खुद करने की कोशिश करनी है। अगर समझ ना आए तो फिर आपने यहां से देखना है। a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई +7, c की 3m माइनस 5। फर्ज कर लिया अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए -7 के बराबर आ गया। यहां से अल्फा की कीमत निकाल के रख ली,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए, तो ए की कीमत 1 है तो वो 1 नीचे लिखने का फायदा ही कोई नहीं है, 3m माइनस 1 आ गया। अब गिवन गया क्या है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब ये जो 2 की वैल्यू यहाँ से आपने जो अल्फा निकाला है -7 माइनस बीटा, वो अल्फा की जगह -7 माइनस बीटा पुट कर दिया, -2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसकी ब्रैकेट्स खोली, -21 मनफी 3 बीटा मनफी 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 और 2 5 बीटा आ गया, ये उधर जाके प्लस हो गया, 21 और 4 25, 5 के साथ डिवाइड किया तो बीटा की वैल्यू -5 के बराबर आ गई। ये बीटा की वैल्यू -5 चूक कर दोबारा आप 2 के अंदर पुट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है -7 माइनस बीटा, -7 माइनस बीटा की जगह 5, माइनस माइनस प्लस, -7 में से 5 के बाकी रह गए -2, अल्फा बीटा निकल आया। उसके बाद इन दोनों को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया, अल्फा की वैल्यू जगह पुट कर दिया मैंने -2, बीटा की जगह पुट कर दिया -5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 एज इट इज आ गया। 5 2 10, इस 5 को उठाकर इधर ले आए, प्लस हो गया, 10 और 5 15, 15 इज इक्वल टू 3m, 3 के साथ डिवाइड किया तो m की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। वेरी सिंपल, वेरी इजी, खुद कोशिश करनी है आपने। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर हमारी इक्वेशन जो है वो इसको सेटिस्फाइड करती हो। तो वही तरीका, पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, -2 बी की जगह पे आ गया, ए की जगह पे है 3, तो ये आ गया 3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3, सम ऑफ द रूट्स निकल आए। यहाँ से एहतियातन बीटा की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, शायद काम आ जाए, और इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। राइट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू है मेरे पास 7m प्लस 2, 7m प्लस 2 ओवर सी ओवर ए की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 3 है। ठीक, अब ये जो गिवन कंडीशन है इसका इस्तेमाल करते हैं। गिवन दैट 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, पुट, इसको कह देते हैं नंबर 4, पुट 2 इन 4। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। 7 इंटू अल्फा की जगह पे आ गया 2/3 माइनस बीटा इज इक्वल टू, ओहो ये -3 बीटा कहां पे गया, -3 बीटा इज इक्वल टू 18। इसको मल्टीप्लाई किया ना तो ये आ जाएगा 14/3 माइनस 7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब बीटा को कैलकुलेट करना है, उसको एक तरफ रख लेते हैं जी, ये 3 है ये 7 है, तो टोटल बन गया -10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 14/3, 18 × 54 मनफी 14/3, तो ये आ गया 40/3 माइनस 10 बीटा, तो 10 के साथ डिवाइड कर दिया, 40/3 इंटू -10, 10 चौका 40, तो बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। ठीक है, अभी हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 में पुट करना पड़ेगा, पुट इन 2, टू क्या है मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4/3। अब इसका एलसीएम किसके बराबर आ गया, एलसीएम इसका आ गया 4/3 के बराबर ही आ गया, 3 के बराबर। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, 4 से 2 6, 6/3, अल्फा की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई हैं, इनको उठाकर 3 के अंदर पुट कर दें, पुट अल्फा इज इक्वल टू 2
बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन नंबर 3। तो हमारे पास आ गया अल्फा की जगह पे आया 2, बीटा की जगह पे आया -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अच्छा, ये वाला 3 तो 3 के साथ खत्म, फिनिश। 4 2 = 8 इज इक्वल टू 7m + 2। इसको चूक कर उधर ले जाएं, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m। 7m को इधर लिख दूं मैं, 7m इज इक्वल टू -10। तो डिवाइड बाई 7, तो m की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -10/7। तो m की वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करनी थी। इसके साथ इसका सॉल्यूशन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड m इफ द प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। अगर सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के बराबर हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के बराबर हो, तो m की वैल्यू क्या होगी? तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ नंबर 1। तो फिर सम ऑफ द रूट किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है? 7m - 5 ओवर a की जगह पे क्या है? 2m + 3। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर। बट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये वैसे कंडीशन देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट में भोंगी मारी गई है। सिंपल इतनी ही स्टेटमेंट काफ़ी थी कि अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर हों तो आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया जी -7m - 5 ओवर 2m + 3 इज इक्वल टू लैम्डा। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1, नहीं नंबर 2, रवान तो रख चुके हुए हम, नंबर 2। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा डायरेक्ट लिखो यार। अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया? c/a। c की वैल्यू किसके बराबर है? 3m - 10 ओवर a की जगह पे आ गया 2m + 3। अब अल्फा बीटा किसके बराबर है? सम ऑफ द रूट्स, ये लैम्डा के बराबर दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो फिर 3m - 10 ओवर 2m + 3 विल बी इक्वल टू लैम्डा। इसको मैंने कह दिया नंबर 2। अब फ्रॉम 1 नहीं नंबर 3। अब 2 और 3 में से देखिए, राइट हैंड साइड्स बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर होंगी। फ्रॉम 2 3 ये भी लैम्डा के बराबर है, ये भी लैम्डा के बराबर है। राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर होंगी। दिस इंप्लाइज दैट -7m - 5 ओवर 2m + 3 is equal to 3m - 10 3m - 10 ओवर 2m + 3। अच्छा, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या आ गया? -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10 उसके बाद -7m वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, बाकी टर्म्स को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाओ। 7 और 3 10, 10m बराबर है 15 और m किसके बराबर आ गया? 15/-10। योर आंसर इज 3/2। तो m की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, वो आप जो है वो खुद ट्राई करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।